हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कि इंटेंट्स क्या होते हैं, इंटेंट्स के टाइप क्या होते हैं। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड भी मैंने एक पहले वीडियो अपलोड कर रखी है। ये वीडियो थोड़ी सी थियोरेटिकल वीडियो होगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट कि हमारे इंटेंट्स होते क्या एंड्रॉयड में। एंड्रॉयड यूजेस इंटेंट फॉर कम्युनिकेशन। जो एंड्रॉयड है वो इंटेंट को यूज़ करता है ताकि वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से बात कर सके। मतलब वो एक एक्टिविटी से जंप करके दूसरी एक्टिविटी पे जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटेंट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूज्ड होते हैं एंड्रॉयड द्वारा ताकि हम किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन पास कर सकें। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि जब हम लोग मैसेज कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमारे बैकग्राउंड में हमारे म्यूज़िक चल रहा होता है। उसी फ़ोन से हम लोग दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। और आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, जिसमें हम एक टाइम में दो स्क्रीन्स ओपन करके कोई भी काम कर सकते हैं, वो भी वेरी इजीली। तो इसी तरह जो ये होते हैं इंटेंट। अब हम ये देखेंगे कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाते हैं तो वो कौन से टाइप का इंटेंट होता है, या फिर जब हम एक एक्टिविटीज़, जैसे हम गैलरी ओपन करते हैं, हम कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं और फिर हम शेयर का ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो वो भी एक टाइप का इंटेंट है। अब हम आने वाले वीडियोस में ये देखेंगे कि वो कौन से टाइप का इंटेंट है और वो कैसे यूज़ किया जाता है। तो इंटेंट वो होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें हमारी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स के साथ, और ये हमें कनेक्ट भी करने की कोशिश करता है। एक हमारा जैसे फ़ोटो का ऐप चल रहा है, गैलरी है, और दूसरा हमारा म्यूज़िक है। एट द सेम टाइम हम दोनों ऐप्स के साथ कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा लाइफ साइकिल है एंड्रॉयड का, उसमें हमने स्टार्ट एक्टिविटी पढ़ा है कि ये वाला जो स्टार्ट एक्टिविटी मेथड है जस्ट वंस ही कॉल होता है। जब भी हमारी कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तब ये हमेशा एक बार ज़रूर कॉल होता है। मैंने आपको इंटेंट का सिंटेक्स भी बताया है कि इंटेंट का सिंटेक्स क्या होता है। इंटेंट, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, उसके बाद जोन सी एक्टिविटी में अभी हम हैं और जिस एक्टिविटी में हम जाना चाहते हैं। जैसे अभी जो हमारी एक्टिविटी है वो है गेट एप्लीकेशन कंटेंट, और जिस एक्टिविटी में हम जाना चाहते हैं वो है हमारी सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास। उसके बाद हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर देंगे और ये एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। एक्सप्लिसिट इंटेंट, तो पहले हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स वो इंटेंट्स होते हैं जो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए यूज़ होते हैं, पर वो इंटरनली इंटेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके अगर ऊपर हम स्टार्ट बटन लगाते हैं और उसके ऊपर ऑन क्लिक मेथड यूज़ करते हैं तो हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट वी क्लास नेम एंड वी हैव टू नेविगेट द ऐप फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। वी कैन यूज़ दिस एक्सप्लिसिट इंटेंट। इसी तरह जैसे हम कोई भी एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं किसी बैकग्राउंड प्रोसेस में, ये जनरली यूज़ होती है इंटरनल वर्क्स के लिए। जब हमने कोई एप्लीकेशन या एक्टिविटी खोल रखी है उसके इंटरनल वर्क्स के लिए ये एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज़ होता है, एज वेल एज डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका सिंटेक्स सेम है, इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। जो इंटेंट स्मॉल में लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वो जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और वो जहाँ पर हमने उसको भेजना है, तो ये डॉट दिस के एक्सटेंशन में होता है और ये डॉट क्लास की। और बस उसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी कर देंगे, ऑब्जेक्ट डाल देंगे इंटेंट का। विद दिस हमारा फर्स्ट इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट, कंप्लीट होता है। तो जाते हैं, पर हम एक एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने गैलरी खोल रखी है और उसको हम लोग कोई इमेज को शेयर करना चाहते हैं कहीं और,
चाहे वो किसी इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करना है, चाहे कोई फेसबुक स्टोरी में, या फिर हम उसको कहीं पर भी शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ होता है। इसमें जस्ट हम लोग एक्शन को बताते हैं कि हमने ये वाला एक्शन यूज़ करना है, और जो फिर वो उसका एक्शन होता है वो हैंडल किया जाता है उसके कंपोनेंट द्वारा। द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट इज़ टू ओपन एनी वेब पेज। कोई भी अगर हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे हम लोग, मैंने अभी एग्जाम्पल की शो कर रखा है आपको, वेब पेज को हम कैसे खोल सकते हैं। अगेन इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। अब मैं किसी वेब पेज को खोलना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने एक्शन व्यू लिखा है। इंटेंट ऑब्जेक्ट अगेन, उसके बाद मैं डाटा सेट कर रही हूँ, URI मैं उसका दे रही हूँ, URI.parse HTTPS, और मैं जो भी साइट खोलना चाहती हूँ वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, और फिर यहाँ से मैंने उसमें अपना ऑब्जेक्ट इंटेंट का डाल दिया है। और जैसे ही इसके लिए आपको एक नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत होगी, बस जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो वो एक्टिविटी एकदम से ओपन हो जाएगी। मतलब आप अपने एंड्रॉयड से डायरेक्ट उस एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाएंगे। बट जो हमारा एक्सप्लिसिट इंटेंट था उसमें ये था कि हम उसी एंड्रॉयड ऐप की एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाएंगे। इम्प्लिसिट इंटेंट में आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट कर जाएंगे, वो भी कोई और ऐप की। एप्लीकेशन में ज़रूरत क्या है? Whenever you need to navigate to another activity of your app, you need some information to next activity, and we can always prefer to intent for doing that. अगर हम अपनी ऐप की किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तब भी हमें इंटेंट की ज़रूरत है। एज सिमिलर, अगर हम अपनी गैलरी में से अपनी कोई फ़ोटो या कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तब भी हमें इंटेंट की ज़रूरत है। अगर हमने वो गैलरी अपने ऐप में ओपन कर रखी है, तो हम चाहे अपनी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएं, उस समय हमें इंटेंट की बहुत ज़रूरत है। सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंट्स जो होते हैं ये रियली बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, इनको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं होता, और जो इनकी कम्युनिकेशन होती है कंपोनेंट से, वो भी बहुत ज़्यादा रिलायबल और इजी वे में होती है, जिसकी वजह से एक जो यूज़र है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Moreover, you can communicate to another application and send some data to another application by using intents. और intents के हेल्प से हम अपना डाटा दूसरे एप्लीकेशन में भी सेंड कर सकते हैं। जैसे हमारी एक एक्टिविटी है गैलरी, या फिर हम सपोज करते हैं एक हमने ईमेल बनाया अपनी एक्टिविटी में। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे मैं इम्प्लिसिट इंटेंट को यूज़ करके अपनी ईमेल किसी और को शेयर कर रही हूँ, और वहाँ पर हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे हम अपना डाटा दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये वीडियो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल वीडियो थी। इसकी आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट दोनों का यूज़ करेंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता लगेगा कि इम्प्लिसिट कहाँ यूज़ हुआ है और एक्सप्लिसिट कहाँ यूज़ हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Please like, share and subscribe my videos. Thank you for watching.